हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपना जो क्रेश कोर्स हमने चला रखा था यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री, जितने भी हमारे सीयूटी की आरएचएस के, उसी के साथ में कोई यदि स्टूडेंट एम्स का भी है तो वो भी ये वीडियो आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। तो अपना जेनेटिक्स का कंप्लीट हो गया था। उसका जेनेटिक्स की जो दूसरा अपना पार्ट था अपना जिसको अपन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर बोलते हैं, उस चैप्टर का अपना लेक्चर नंबर आज अपना फोर्थ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो फोर्थ होने वाला है, इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अपना क्या होगा, मतलब जो लास्ट लेक्चर नंबर थर्ड था वो लेक्चर नंबर थर्ड कनेक्ट करना जरूरी है कौन से लेक्चर नंबर फोर से। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे अपने पास में आरएनए डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता था, जिसके अंदर अपने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी। ठीक है, उसी के साथ में डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, और डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, ठीक है, वो भी मैंने वहां पर आपको बताया था कि क्यों नीड होती है अपनी सेल को डीएनए रेप्लिकेशन की ही। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन सेल करती है। उसके बाद में हमारा टारगेट क्या था मैन, की हमें डीएनए से क्या बनाना है सर, आरएनए बनाना है। तो आरएनए जो बना रहे थे उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर बोल रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली थी, ट्रांसक्रिप्शन की भी यहाँ पर बात कंप्लीट कर ली थी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में अपना एक लास्ट टॉपिक बच गया था कि अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो हमारे पास में जो आरएनए बन रहा था वो क्या नहीं था, मैच्योर आरएनए नहीं था। मतलब जो आरएनए वहां पर बन रहा था वो कौन सा आरएनए था अपने पास में, एचएनआरएनए। ठीक है, कौन सा आरएनए था, एचएनआरएनए। लेकिन ये एचएनआरएनए फिर कुछ प्रोसेस के अंदर जाता है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर अपना जो एचएनआरएनए होता है, इस एचएनआरएनए को अपन मतलब इसको कुछ प्रोसेसिंग से गुजारते हैं और अपने पास में बनता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब आरएनए के टाइप, यहाँ पर आरएनए फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, तो आरएनए फॉर्मेशन पढ़ लिया है तो इसके टाइप पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि डीएनए के टाइप पढ़े हैं तो आरएनए के टाइप भी अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, जिसमें से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को रहता है कि जो आरएनए है मेनली तो 3 टाइप के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन होते 5 टाइप के, लेकिन उनको स्टूडेंट क्या करते हैं, मिक्स कर देता है। लेकिन मैं इसको आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बिल्कुल उनको, जो यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं ना, उनको बिल्कुल कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, तो आप कंपैरिजन कर सकोगे आसानी से। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैसेंजर आरएनए को आप टीआरएनए के अंदर डाल देते हो, टीआरएनए को मैसेंजर आरएनए के अंदर आप लोग डाल देते हो, तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं हो, उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड्स का प्रोसेस है। उसके साथ में कुछ अपन बात करें यहाँ पर आज जेनेटिक कोड की, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपने को जेनेटिक कोड नाम की भी कुछ चीज होती है जो अपने को हेल्प करती है किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, मतलब सर प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर। क्योंकि जो अपना मेन इस चैप्टर का जो अपना एम था, उद्देश्य था, वो क्या था कि सर इसमें हमें क्या पढ़ना है, डीएनए की मोलिकुलर बेसिस के ऊपर हमें क्या पढ़ना है, उसकी स्टडी करना है, जिसके अंदर हमने केमिकल स्टडी प्रॉपर तरीके से कर लिए थे। उसी के साथ में डीएनए का कैसे यहाँ पर डिस्कवरी हुई, उसके एक्सपेरिमेंट भी हमने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन हमारा जो मतलब जो लास्ट मेन टारगेट था वो क्या था कि डीएनए से सर हमें प्रोटीन बनाना सिखा दो, आपकी प्रोटीन कैसे बनता है, जो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो था। ठीक है, जिसकी मेन दो कड़ी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। डीएनए से डीएनए बनाना मतलब रेप्लिकेशन करना जरूरी है सर। क्यों जरूरी है रेप्लिकेशन करना, क्योंकि हमें जो हमारी हर सेल होती है वो हमारी सेल पुरानी सेल से नई सेल का फॉर्मेशन करती है, तो उसके अंदर जो नई सेल बनती है जिसको अपन डॉटर सेल बोलते हैं, उसके अंदर हमें सर डीएनए भेजना है ना भाई साहब। डीएनए क्यों भेजना है, क्योंकि वो सेल अपना काम करे और उसके लिए अपने को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए अपन क्या भेजते हैं, वहां पर डीएनए भेजते हैं, क्योंकि डीएनए होता है अपने पास में जो जेनेटिक मेटेरियल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, यहाँ पर स्टोर करके रखता है। इतना क्लियर हो गया था। उससे हमने आरएनए बनाना सीख लिया। लेकिन आरएनए जो है इसकी 2 प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के अंदर, कि प्रोकैरियोट के अंदर भी सर इसका कुछ मैच्योरेशन करते हो क्या नहीं करते हो, उसकी बात करेंगे। उसी के साथ में जो अपने पास में यूकैरियोट्स है, उस यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे कि सर कौन कौन सी इसके अंदर प्रोसेस है। ठीक, तो ये चीज आपको लिंक हो गई होगी लास्ट जो अपना टॉपिक था लेक्चर नंबर थर्ड से, उसमें अपने आरएनए बनाने सीख लिया था। अब आरएनए का अपने मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, उसके ऊपर अपन चलते हैं। उसी के साथ में आरएनए के अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो आरएनए बनाया था किसके द्वारा सर, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। वो जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हमारे पास में आरएनए बना था सर, वो एचएनआरएनए था, जिसको आप मतलब प्रॉपर मैच्योर आरएनए नहीं था, जिसको बोलते हैं अपन सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से अपन यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए। सर प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों हो रही है, क्यों हम इसको पोस्ट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों पोस्ट यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इसका क्यों कर रहे हैं? अपन इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको जब डीएनए बताया था तो डीएनए के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहती है सर, जीन के अंदर रहती है सर, लेकिन पूरा डीएनए के ऊपर जीन नहीं रहती सर। बिल्कुल, इतना आपको समझ में आ गया था। जब भाई साहब पूरे डीएनए के ऊपर जीन नहीं है और कुछ पार्ट अपना क्या हो रहा है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जब भी तो अपने किसकी बात की थी, ट्रांसक्रिप्ट यूनिट की, ठीक है। उसके अंदर भी अब जो पार्ट ट्रांसक्रिप्ट हो चुका है उसके अंदर भी फिर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रहती प्रोटीन बनाने की। जब अपना जो नेचर है बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली यहाँ पर काम करता है, उसने उन्होंने क्या किया कि जिस भी मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ही नहीं है प्रोटीन बनाने की, तो मैं उसको क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। तो रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यहाँ पर काम ली जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब वो होता क्या है, जो मेरे पास में एचएनआरएनए बना था उसके अंदर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, एक बोल दिया मैंने एक्सोन, एक बोल दिया इंट्रोन। अब सर ये एक्सोन इंट्रोन का क्या लफड़ा है, बिल्कुल ये भी समझाएंगे आपको। एक्सोन जो है, इस एक्सोन के अंदर क्या आती है, अपनी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब जो पार्ट मेरा डीएनए से, ये मेरे पास में डीएनए है, इस डीएनए का मैंने क्या किया था, ट्रांसक्रिप्शन किया था सर, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर किया था। और जब सर इसका ट्रांसक्रिप्शन किया था तो ट्रांसक्रिप्शन पे मेरे पास में एचएनआरएनए बन गया था। आप बोल रहे हो कि पूरा जो जिस पार्ट से अपने पास में क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना, उस पार्ट से जो मैसेंजर आरएनए बना है उसके पास में भी कुछ ऐसा पार्ट है, मैसेंजर जो मतलब आरएनए बना है उसके अंदर भी कुछ ऐसा पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, उसको हमने क्या बोला सर, इंट्रोन। और जिसके पास में इन्फॉर्मेशन रहती है उसको बोला एक्सोन। तो नेचर ने काम किया, क्या किया कि जो अपने पास में एक्स्ट्रा चीज है जो काम की नहीं है तो उसको बाहर निकाल के डालो ना, तो उन्होंने फिर इसको क्या किया, इंट्रोन को बाहर निकाला। और इस इंट्रोन को बाहर निकालने की प्रोसेस उसी के साथ में अपने को क्या करना है, एचएनआरएनए कम स्टेबल है और अपने को क्या है, थोड़ा स्टेबल आरएनए बनाना है, मैच्योर आरएनए बनाना है। तो मैच्योर आरएनए बनाने के लिए और कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं जो भी अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक। ये उसको बोलते हैं अपन शॉर्टकट में पीटीएम। पीटीएम से क्या बनाएंगे, मैच्योर मैसेंजर आरएनए। इतना आपको समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं सर हम, एचएनआरएनए था उसके अंदर सर कुछ ऐसे पार्ट थे जिसके पास में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं थी, और जब प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं उन आरएनए को क्या करूंगा सर, कट करके निकाल दूंगा। ये कट करने की प्रोसेस उसी के साथ में सर मेरे को मैच्योर आरएनए बनाना है तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कोई और भी प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर कैपिंग, उसी साथ में टैलिंग। मतलब इसको कैप लगा दिया जाता है और टैल भी लगा दिया जाता है प्रॉपर तरीके से किसको, अपने पास में एचएनआरएनए को। और ये प्रोसेस करने के बाद अपना जो एचएनआरएनए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर अपने पास में मैसेंजर आरएनए। मतलब वो बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो गया है इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए, ठीक। ये मैंने वही आपको यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग इसमें रीड भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, इतना आपने बता दिया। तो अपन बात कर लेते हैं पीटीएम की, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले किसको क्या किया जाता है, कैपिंग और टेलिंग। अब कैपिंग और टेलिंग का मतलब क्या होता है, पहले क्या करते हैं, इसको कैप लगा दिया जाता है किसको, जो अपने पास में एचएनआरएनए को था। और एचएनआरएनए क्या बन रहा है अपने को, 5' से 3' डायरेक्शन में यहाँ पर बन रहा है। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है सर। अब क्या करते हैं यहाँ पर 5' एंड के ऊपर मिथाइलिन जो अपने पास में एमिनो एसिड होता है, इस मिथाइलिन एमिनो एसिड मतलब 7 मिथाइल गुआनोसिन, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में 7-MET जीप के नाम से जानते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, कैपिंग कर देते हैं। सर कैपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो आरएनए है आपको भी पता है इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन इसका काम कहां पर रहता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाकर के ये राइबोसोम के साथ में जुड़ करके प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। इसलिए तो अपन राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, ताकि अपन क्या करें यहाँ पर, जैसे ही ये इंट्रोन और एक्सोन इसको का मतलब कट करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए प्रॉपर तरीके से मैसेंजर आरएनए को कैपिंग की जाती है, उसी साथ में टेलिंग भी की जाती है। इसको टेलिंग में क्या होता है, जो अपने पास में एडेनिलिक एसिड था, उस एडेनिलिक एसिड के बहुत सारे यहाँ पर मोलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या कर देते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक अरेंज कर देते हैं, एक टेल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। कम से कम 200 से लेकर के 300 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होते हैं, किसके, एडेनिलिक एसिड के, ठीक है। उसकी क्या कर देते हैं, टेलिंग कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग करना, किसका, अपना एचएनआरएनए का, ठीक है सर। इतना सर क्लियर हुआ। लेकिन सर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से, क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो अपने पास में पीटीएम है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर अपने को क्या किया जाता है, एक तो कैपिंग टेलिंग किया जाता है, ठीक है सर। ये तो ना हमें आइडिया लग गया है। अब सर कैपिंग के अंदर क्या कर रहे हैं सर, 7 मिथाइलिन
जो अपने पास में गुआनिन है उसकी कैप लगाते हैं, और कौन से डैश पे लगाते हैं, कौन से एंड पे लगाते हैं, 5 डैश एंड के ऊपर लगाते हैं, और 3 डैश एंड पे क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन यहाँ से 5 डैश और 3 डैश मतलब अपने पास में स्टेप से लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट जो अपने पास में स्टेप आती है, वो आती है यहाँ पर स्प्लाइसिंग। इसमें होता क्या है आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके अंदर, बस सिंपल आपको इतना याद रखना है, HNRNA में होता है यहाँ पर मतलब एंजाइम यहाँ पर आकर के ऐड होता है, जिसको अपन स्प्लाइसियोसोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपने पास में पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये आकर के इसको जुड़ता है, और जुड़ करके इंट्रोन को क्या कर देता है, रिमूव करता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है इसके अंदर स्प्लाइसिंग के अंदर कि सर इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोन को हम हटा रहे हैं, और जैसे इंट्रोन को हटा देते हैं, हटाने के बाद अपन मेरे पास में जो अब बच गया उसको बोल दिया हमने मैच्योर मैसेंजर आरएनए। अब क्या हुआ, HNRNA से क्या बन गया मेरे पास में मैच्योर मैसेंजर आरएनए, जिसके 5 डैश एंड पे क्या लगा हुआ है सर, 7 मिथाइलिन गुआनोसिन की कैपिंग लगी हुई है। उसी साथ में एक पॉलीपेप्टाइड की बड़ी चेन है, इसके अंदर 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड है सर, वो 3 डैश एंड पे जुड़े हैं। ये मेरे पास में मैच्योर आरएनए के यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब मैच्योर आरएनए जो बन गया है मैसेंजर आरएनए, ये यहाँ से मैसेज लेके जाता है डीएनए से कि भाई साहब मेरे को क्या बनाना है, तो वो मैसेज कौन दे देता है, इसको डीएनए यहाँ पर दे देता है। फिर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो राइबोसोम की सब यूनिट है वो जुड़ती है इसके ऊपर, वो अपन बात करेंगे ट्रांसलेशन के अंदर। लेकिन आपको एक पूरा आइडिया दे देता हूँ प्रॉपर कि ये सब मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी भी कोई भी सेल है, ये मेरे पास में क्या है, कंप्लीट मेरी सेल है, और सेल के अंदर जैसा कि आपको पता है क्या क्या रहता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म रहेगा सर, और एक हमारे पास में जो दूसरा पार्ट रहता है वो क्या रहता है सर, न्यूक्लियस वाला पार्ट यहाँ पर रहता है। तो ये मेरे पास में पूरी सेल है, सेल के अंदर ये पूरा पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म, उसके एक ये मेरा वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया सर, ये हो गया सर आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है सर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए जैसे सर ट्रांसक्रिप्शन करता है, HNRNA बनता है, HNRNA का फिर इंट्रोन और एक्सोन को प्रॉपर तरीके से हटाते हैं, और वापस से एक्सोन को जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन स्प्लाइसिंग, जिसको SNRNA के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, उससे क्या बन गया मेरे पास में, मैसेंजर आरएनए बन गया। ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया मेरे पास में, अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। इस मैसेंजर आरएनए से 2 सब यूनिट जो आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं, राइबोसोम की 16S और 14S, ये दोनों सब यूनिट क्या करती है, मैसेंजर आरएनए से जुड़ती है, और यहाँ से इस मैसेंजर आरएनए के पास में अपना एक कोड रहता है, और ये क्या करता है, बाहर से जो अपने पास में टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करता है, ये इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ये क्या लेकर आता है, अमीनो एसिड लेकर आएगा, और ये अमीनो एसिड इससे जुड़ते जाएंगे, और जुड़ते जुड़ते एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। तो जो ये चेन फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर चेन बनती है। तो ये एंजाइम आपको याद रखना है, बाकी इसका डिटेल में आपको ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यहाँ पर ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास में, इससे फिर क्या बनती है अपने पास में, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। आपने पढ़ा भी होगा, प्रोटीन एक टाइप क्या होता है सर, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ, ये पूरा एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनने तक। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक लाइन में समराइज कर दिया है, तो आपको ये चीजें बहुत शानदार तरीके से लिंक यहाँ पर की होंगी। ठीक है सर, अब सर आरएनए तो बन गया, तो आप बोल रहे हो कि आरएनए के टाइप्स भी आपको पढ़ाएंगे, तो आरएनए के टाइप्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो आरएनए का टाइप से पढ़ाने से पहले आपको एक पाथवे बता देता हूँ कि कौन सा इसका पाथवे फॉर्मेशन का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको पहले ही आपको मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सर क्या बन रहा है, HNRNA। ये HNRNA मैसेंजर आरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, लेकिन सर जो मैसेंजर आरएनए कहाँ पर जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर काम करता है जाकर के, बनता कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन काम कहाँ पर करता है जाकर के, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये इसका क्या हो गया, फ्लो डायग्राम हो गया। सेम यहाँ पर टीआरएनए की बात करते हैं। टीआरएनए के क्या होता है, टीआरएनए जो होता है ना, इसके अंदर एक इसकी मॉडिफिकेशन की बहुत सारी स्टेप होती है, क्योंकि टीआरएनए ये भी है जो एमिनो एसिड से बना है ना सर, बिल्कुल बना है। तो ये क्या करता है, 1 डिग्री बनाता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री, उससे 3 डिग्री बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन इन्वर्ट या एल शेप, या जो इसका क्या होता है, फंक्शनल फॉर्म जो होती है वो यहाँ पर होती है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपको ये याद रखना है, ये क्या करता है अपने पास में, ये भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ये क्या करता है, ये ब्रिंग अमीनो एसिड एट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर क्या लेकर जाता है, ये अपने पास में अमीनो एसिड को लेकर जाता है। उसी के साथ में रीड कोड इज इक्वल टू कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए पे कोड है उसको रीड करने का भी काम कौन करता है, टीआरएनए। टीआरएनए से आपको समझ में आ जाता है कि मतलब ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मतलब सर कुछ तो ये ट्रांसफर करता है, और कुछ तो क्या ट्रांसफर करेगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सर अमीनो एसिड को लेकर आता है, जबकि जो मैसेंजर आरएनए है सर वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बोल दिया। 2 एंजाइम आपको मतलब 2 आरएनए आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट जो सबसे अपना आरएनए आता है, वो आता है आरआरएनए।
इसके सिंथेसिस का आपको फ्लो डायग्राम बताऊं तो इसका सिंथेसिस की लोकेशन है यहाँ पर न्यूक्लियोलस। जैसा आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक मतलब थोड़ा कंडेंसेशन वाला जो पार्ट होता है अपने पास में क्रोमेटिन का, वहां पर एक जो होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस के नाम से बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलस के अंदर किसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, तो इसको आप न्यूक्लियस भी पढ़ सकते हो। यदि न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस में आपको ऑप्शन चूज करना पड़े तो क्या करोगे आप, न्यूक्लियोलस यहाँ पर चूज करोगे। ठीक, इसमें क्या होता है, स्मॉल आरआरएनए उस साथ में प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर के ये क्या बनाता है, राइबोसोम की क्या बनाता है, सब यूनिट, जो कहां पर बनती है, न्यूक्लियस के अंदर बनती है। लेकिन ये जो सब यूनिट बनी ये जाकर के कहां पर अटैच होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी कनेक्ट होती है। तो इनको क्या किसकी प्रेजेंस में होती है, मैग्नीशियम 2+ आयन की। जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा तो उस टाइम में यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर आपने बात की होगी राइबोसोम की, क्योंकि सेल ऑर्गन्स वाला चैप्टर, तो ऑर्गन्स की अपन वही डिटेल में बात करते हैं। लेकिन फिर भी अपने पास में यहाँ इसके एप्लीकेशन से रिगार्डिंग है तो आपके 11th का सिलेबस यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो भी यहाँ पर अपने को 12th में थोड़ा बहुत भी यदि चैप्टर ऐड हो रहा है तो उसका अपन थोड़ा डिटेल में बात करें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 11th का भी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये फ्लो डायग्राम आपको याद हो गया होगा। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको सेल बायोलॉजी वाले में, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम होती है तो इनकी जो बाइंडिंग होती है सब यूनिट की ये भी कमजोर होती है। तो मैग्नीशियम का मतलब इतना रोल होता है, क्या रोल रहता है कि सब यूनिट को जोड़ने का यहाँ पर काम करने का काम करता है ये। उसके साथ में कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर होती है जो इसकी हेल्प यहाँ पर करती है। इतना क्लियर होगा है सभी को। अब बात कर लेते हैं अपन आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, आरएनए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर स्टेबल हार्मोन, मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है। उसी के साथ में मोस्ट अबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो आरएनए है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है मेरे पास में सर, अपने पास में आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है सर। राइबोसोमल आरएनए, इसका मतलब आपको बता दिया कि आरएनए विच इज पार्ट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, मतलब राइबोसोम क्या है, एक टाइप का ऑर्गन्स है, तो इस राइबोसोम का ही क्या होता है, पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, राइबोसोमल आरएनए। राइबोज क्या है, अपने पास में एक ऑर्गन का पार्ट है, इसलिए इसको नाम दे दिया राइबोसोमल आरएनए। इसको यदि ब्रेक डाउन करके दिखाऊं तो आपको इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, जिसको एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट मिलकर बनी होती है वही आरआरएनए और प्रोटीन से, दोनों आरआरएनए, लेकिन इनके अंदर जो आरआरएनए होता है यहाँ पर वो बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी सब यूनिट के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स मिलता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं अपन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन राइबो यहाँ पर काम आती है, इसको पूरे कॉम्प्लेक्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ साइटोप्लाज्म। बोथ आर द फ्री कंबाइंड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म में दोनों यूनिट, लार्ज सब यूनिट के साथ में स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों बिल्कुल फ्रीली घूमते रहते हैं, लेकिन जब भी इनको रिक्वायरमेंट लगती है तो तुरंत आकर के क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड यहाँ पर करते हैं, किसके साथ में, यहाँ पर अपने पास में आरआरएनए के साथ में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। अब मैं बात करता हूँ जिसको आरआरएनए को लेकर के, जो मैंने आपको बताया अभी बताया यहाँ पर कि 2 यूनिट होती है सर, एक होती है यहाँ पर लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है उसके अंदर स्मॉल आरआरएनए और जो अपने पास में प्रोटीन मिलकर, तो ये जो स्मॉल आरआरएनए इसके भी यहाँ पर अलग अलग टाइप है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग होते हैं और अपने पास में यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर अलग होते हैं, तो उसकी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, 70S, एक तो 70S आपने राइबोसोम पढ़ा होगा कि 70S राइबोसोम, 18S राइबोसोम। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है सबने। तो ये अपने पास में जो 70S होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, अपने पास में प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक, उसी के साथ में अपने पास में जो यूकैरियोट्स के जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, एक तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक क्या है अपने पास में प्लास्टिड। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है अपने को, 70S टाइप का अपने पास में राइबोसोम मिलता है। अब 70S को आपको डिवाइड करना है 2 यूनिट के अंदर। ये मेरे पास में क्या होगी सर, स्मॉल यूनिट होगी। ठीक है, ये मेरे पास में क्या होगी सर, लार्ज यूनिट। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा 50S और 30S। अब ऐसा नहीं कि सर 70S को हमने इनको जोड़ेंगे तो 80S जा रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर इसके अंदर 70S जो होता है ना, ये S इसकी एक यूनिट होती है। मतलब जब अपन राइबोसोम को जो सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है उस सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डालते हैं और उसको जब घुमाते हैं तो डेंसिटी के बेस के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पर अरेंज होता है। तो उसको डेंसिटी को देखते हुए इसके यहाँ पर नाम दिया गया है 70S। तो उसके बेसिस के ऊपर 30S इसकी स्मॉल यूनिट, और जो 50S है वो क्या है, लार्ज यूनिट। ठीक है, दोनों यूनिट की बात हो गई, किसके अंदर, 70S। दूसरा बता रहा हूँ आपको 80S, जो अपने पास में साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर, अपने पास में जितने भी अपने पास में यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जो अपने पास एनिमल्स होते हैं उनके अंदर।
अब 60s 80s है तो इसको आपको डिवाइड कर देना है, क्या करोगे 40s का और एक 16s का, मतलब जो आपके पास में 70s है उसमें 10s आपको इंक्रीज कर देना है। 30s था तो अपने पास में 80s की क्या हो जाएगी 40s, ऐसे याद रख लेना। 50s है उसकी क्या हो जाएगी 60s। ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। अब जैसा कि मैंने बताया कि लार्ज सब यूनिट किससे मिलकर बनती होती है सर, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन की। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ओके। तो अब हमारे पास में जो 30s है इसके साथ में क्या क्या रहता है सर, एक तो रहते हैं 16s आरआरएनए, उसके साथ में 21 टाइप की प्रोटीन रहती है। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि प्रोटीन यहाँ पर रहती है, आपको ये याद नहीं रखना है किसी को भी। ठीक है सर, याद क्या रखना है सर, 16s आरआरएनए रहता है स्मॉल सब यूनिट के अंदर, उसी के साथ में 23s आरआरएनए, 5s आरआरएनए, ये हमारे पास भी प्रेजेंट रहते हैं सब यूनिट के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इन 70s 3 टाइप्स क्या रहते हैं यहाँ पर आरआरएनए रहते हैं। एक होता है 16s किसके अंदर देखने को मिलता है स्मॉल सब यूनिट के अंदर, और अपने पास में ये दोनों आ रहे हैं 23s, और ये हमारे पास किसमें लार्ज यूनिट के अंदर। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही इसके अंदर 18s मिलेगा एक अपने पास में स्मॉल यूनिट के अंदर, जबकि इसके अंदर अपने पास में 3 यहाँ पर आरएनए, तो टोटल 4 आरएनए किसके अंदर देखने को मिलते हैं अपने पास में 18s वाले के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा 18s 5.s 5.s 5s उसके साथ में 28। ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन वाला कौन सा है 5s वाला, ये कॉमन आपको याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो। मैंने क्या बताया आपको कि राइबोसोम जो आरएनए है उसको राइबोसोमल आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर ये किससे बाइंड रहता है, किसका मतलब किससे मिलकर बना होता है, राइबोसोम की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जब इसको प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है तो ये आकर के बाइंड होती है, अदरवाइज जो राइबोसोम की दोनों यूनिट होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली अपने आप मतलब मस्ती में रहती है, घूमती रहती है आराम से। ठीक है, जब इनको जरूरत पड़ती है जब ये बाइंड होती है, और किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, उसी के साथ में किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा सर ये बाइंड होती है। बिल्कुल सर। अब सर आपने बताया कि जो ये सब यूनिट होती है इसके अंदर एक स्मॉल यूनिट होती है एक लार्ज यूनिट होती है, जो अपने आप में अलग अलग टाइप के अपने पास में राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनी होती है। ठीक है सर, अपनी 2 टाइप के यहाँ पर मतलब राइबोसोम बताया, एक बताया आपने 70s। ठीक है सर, 70s था वो किस किस के अंदर पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसी के साथ में अपने हमारे अंदर जो कुछ यूकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते मतलब जो स्पेशल टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जैसे प्लास्टिड, जिसके अंदर भी क्या पाया जाता है 70s। ठीक है, इनके अंदर दोनों यूनिट होंगी राइबोसोम में। तो 70s वाली यूनिट के अंदर एक जो यूनिट बन रही है स्मॉल यूनिट वो किसका है 30s का, और जो लार्ज यूनिट है वो क्या है 50s का। इतना क्लियर होगा सभी को। ऐसे सेम यूकैरियोट्स के अंदर, चलो यूकैरियोट्स के अंदर क्या है 14s की है, उसी के साथ में क्या है 16s वाली यूनिट है लार्ज। इतना क्लियर हो, यूनिट को लेकर के क्लियर हो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यही याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल याद ध्यान करके इनको याद करना है। ठीक है सर, इतना हमने डिवाइड कर लिया। अब किसके ऊपर चलेंगे, हम चलेंगे टाइप्स ऑफ आरआरएनए के ऊपर सर। जैसा कि स्मॉल में आपने बताया कि 16s आरआरएनए पाया जाता है, वैसे ही अपने पास में जो स्मॉल यूनिट है किसकी 18s की, उसके अंदर क्या पाया जाता है 18s, उसमें 16 इसके अंदर 18, उसके अंदर क्या था 16 इसके अंदर क्या था 18। अब चलते हैं दोनों की लार्ज यूनिट के ऊपर। तो 70s की जो लार्ज यूनिट थी उसके अंदर क्या है 23 पाया जाता है सर, एक पाया जाता है 5s आरएनए। ठीक है, अब बात करते हैं 18s की। 18s का जो है उसके ऊपर क्या क्या पाया जाता है सर, उसके ऊपर पाया जाता है एक तो सर 20s और 5s जो दोनों के अंदर सेम है, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर पाया जाता है वो क्या है 5.8s आरआरएनए। मतलब सर कुल मिलाकर की बात ये हो गई 70s का मैं राइबोसोम देखूंगा उसके अंदर मेरे पास में 3 टाइप के मतलब आरआरएनए है, राइबोसोमल आरआरएनए। उसी के साथ में सर जब 80s में यहाँ पर बात करूंगा तो उसके अंदर मेरे पास में कितने टाइप के आरएनए है, यहाँ पर 4 टाइप के आरएनए। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो। अब सर ये जो राइबोसोमल आरएनए है आरआरएनए इनको बनाता कौन है वो भी हमें बता दीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं उनके ऊपर ही। जैसा कि तो आप बनाने के लिए यहाँ पर होता है अपने पास में आरएनए पॉलीमरेज, जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी इंपॉर्टेंट एंजाइम बताया था। ठीक है, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास में प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक सिंगल रहता है जो आरआरएनए यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, जबकि यूकैरियोट्स की यहाँ पर बात किया था वहां पर 3 डिफरेंट टाइप के अपने पास में क्या थे आरआरएनए थे राइबोसोमल आरएनए। मतलब कौन कौन से सर, राइबोस मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसी के साथ में आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सेकंड। 3 हो गए हमारे पास में। मतलब जो हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है स्मॉल मतलब आरआरएनए का, जिसके अंदर कौन कौन से हैं 18s है सर, 5.8 है, और कौन सा है यहाँ पर 28s है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ऐसे ही एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करने का काम कौन सा करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, उसी के साथ में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है सर, ये बनाता है टीआरएनए।
उसके साथ में 5s आरएनए बनाते हैं, उसी साथ में SN आरएनए, उसी साथ में SC आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको याद रखना SC आरएनए। लेकिन आप कौन सा याद रखना है, टी आरएनए कौन बना रहा है हमारे पास में सर, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। उसी के साथ में जो 5s आरएनए था सर, वो कौन बना रहा है यहाँ पर सर हमारे पास में, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। उसके साथ में 18s, 5.8s और 20s। उसी साथ में मैसेंजर आरएनए कौन बना रहा है अपने पास में, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फॉर्मेशन यहाँ पर सर कर रहा है। ठीक है सर, ये तो आपने यूकैरियोट्स को बता दिया सर। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या लफड़ा रहता है सर? प्रोकैरियोट्स के अंदर मैंने जैसा बताया आपको कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सारी प्रोसेस किसके अंदर चल रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस तो चल रही है, उसी के साथ में सारे प्रोसेस भी अपने आप पे बिल्कुल साथ चलते हैं। पता चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, उसी के साथ में क्या चल रहा है इसके अंदर, पीछे से ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है और पीछे से ट्रांसलेशन भी चल रहा है, सब प्रोसेस चलती रहती है इसके अंदर। इसलिए इसके अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे को नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही आरएनए काम आ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यही क्या कर देता है, सारे जो जितने भी टाइप के आरएनए वो फॉर्मेशन करता है। जैसा कि मैं डायग्राम से आपको एक इकोलाई बैक्टीरिया मैंने लिया, उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। ये क्या कर रहा है, यहीं से ही आपके पास मैसेंजर आरएनए बन रहा है, यहीं से टीआरएनए बन रहा है, यहीं से क्या बना रहा है, ये आरएनए बना रहा है। ठीक है, तो आपको याद जो रखना है, मेन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जामिनर, वो आपको कहां पर फंसाता है, यहाँ पर यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर फंसाएगा, जिसके अंदर 3 टाइप के यहाँ पर आरएनए है। उनको भी पता है, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिसके अंदर होता है वो इनके अंदर ही होता है, बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपको मैंने डीएनए रेप्लिकेशन बताया था, तो वहां पर आप सोच के देख लीजिए, मेरे को कमेंट्स में आप लोग उसको आंसर देकर जाओगे कि जो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था, तो वहां पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, डीएनए पॉलीमरेज सर। जैसे आरएनए फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए का डीएनए से बना रहे हैं मतलब रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि जो डीएनए पॉलीमरेज था वो अपने पास में प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने टाइप के यूज कर रहे थे, उसी के साथ में यूकैरियोट्स के अंदर कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज अपन यूज कर रहे थे, किसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक, आप कमेंट्स में वो जरूर यहाँ पर बता करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपन पास में टीआरएनए। ठीक है, मैसेंजर 3 टाइप के हमने स्पेशली आरएनए पढ़े, टीआरएनए, आरआरएनए, उसी साथ में अपने पास में मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसके अंदर आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए की हमने कंप्लीट बात कर ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, उसी साथ में इसको एडॉप्टर आरएनए, एडॉप्टर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बारे में आपको इतना याद नहीं रखना है, क्योंकि जो ये हाइपोथेसिस थी, ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दी थी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, मतलब सोल्यूबल आरएनए होता है, इसको मतलब अदर नेम सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं इसको, स्मॉलेस्ट आरएनए के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए या सोल्यूबल आरएनए के नाम से, उसी साथ में अडेप्टर मॉलिक्यूल या अडेप्टर आरएनए के नाम से किसको जानते हैं अपन, टीआरएनए। ये इसके अदर नेम है जो आपको यहाँ पर याद यहाँ पर रखना है। ठीक, बिफोर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड, सोल्यूबल आरएनए जो है डिस्कवर्ड इन साइटोप्लाज्म, फंक्शन अननोन। अभी इसका फंक्शन अननोन है, इतना कुछ इसका बिल्कुल क्लियरली फंक्शन यहाँ पर अभी इसका नहीं बताया गया था। जब इसका क्या किया गया था हमारे पास में डिस्कवरी के टाइम, आफ्टर जेनेटिक कोड डिस्कवर, जब जेनेटिक कोड का हमारे पास में डिस्कवरी हो गई थी, उस टाइम क्रिक ने एक अपने हाइपोथेसिस यहाँ पर दी थी, जिसके अंदर अमीनो एसिड कैन नॉट रिकॉग्नाइज जेनेटिक कोड। जो अमीनो एसिड क्या नहीं कर रहे पाए रहे थे, यहाँ पर रिकॉग्नाइज यहाँ पर नहीं हो रहे थे, उसके बाद में यहाँ पर अपने को पता चला कि अपने पास में ये क्या काम करता है यहाँ पर। ठीक है, अडेप्टर हाइपोथेसिस जो बाई किसके द्वारा दी गई थी, क्रिक के द्वारा। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अडेप्टर मॉलिक्यूल जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टीआरएनए मस्ट बी प्रेजेंट विच बाइंड्स टू अमीनो एसिड। ये क्या करते हैं, जो इससे मतलब बाइंड रहता है अमीनो एसिड से ऑन वन स्लाइड एंड रीड्स कोड ऑन मैसेंजर आरएनए ऑन अनदर। मतलब जो अपने पास में मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, वो भी है जो अमीनो एसिड के फॉर्म में या कोड की फॉर्म में लेकर आता है, उसको रीड करने का भी काम करता है। उसके साथ में जो अपने पास में साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड होती है, उनको लेकर के आकर के किसके साथ में कनेक्ट करता है, अदर अमीनो एसिड के साथ में कनेक्ट करेगा, तो पूरी क्या बनाएगा, एक अमीनो एसिड की चेन का फॉर्मेशन करवाता है, जिसका काम कौन करता है यहाँ पर, अपने पास में टीआरएनए करता है। जो किससे पता चला अपने को, अडेप्टर हाइपोथेसिस, जो किसके द्वारा दी गई थी, क्रिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इतना आपको सिर्फ इसके अंदर याद रखना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा याद रखनी है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया है। टीआरएनए का जो फोल्डिंग कैसे होता है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रैंड चेन बोलते हैं। उसके बाद 3 स्ट्रक्चर के अंदर इसको जो याद रखने का है यहाँ पर, क्लोवर लीफ शेप। तो क्लोवर लीफ शेप जो होती है वो कौन सी फॉर्मेशन होता है, कौन सी स्टेज में होता है, तो सेकेंडरी स्टेज के अंदर। ठीक है, जो फाइनली जो फंक्शनल मतलब फॉर्म होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एल शेप। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 याद रखना है, एक क्या याद रखना है, क्लोवर लीफ शेप, लीफ के शेप का अपने को दिखाई देता है, और ये जो अपने पास में इन्वर्टेड एल शेप का यहाँ पर दिखाई देता है, ये वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर टीआरएनए यहाँ पर ऐड होगा तो ये अपने पास में ऐसे इन्वर्टेड एल शेप का यहाँ पर दिखाई देता है।
इसको बोलते हैं अपने पास में इनिशिएशन टीआरएनए, मतलब इनिशिएशन करने का काम करता है किसका, यहाँ पर ट्रांसलेशन का। जो आपको बाद में ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए आपको कौन सी स्ट्रक्चर याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में ये वाली, ये डिटेल वाली स्टेट है, कौन सी यहाँ पर अपने पास में 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर है जो अपने पास में फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पर रहती है, जिसके अंदर आपको बताऊं ये मेरे पास में 5 डैश एंड ये 3 डैश एंड है। इसको बोलते हैं अपने पास में अमीनो एसिड लिंकर, ठीक है। अमीनो एसिड लिंकर मतलब यहाँ पर 3 डैश एंड के ऊपर क्या होता है, अमीनो एसिड आकर के क्या होता है, लिंक करता है, ठीक है। और इस कंप्लीट आर्म्स को क्या बोलते हैं अपन, अमीनो एसिड लिंक कर रहे हैं तो इसको क्या बोल दिया हमने, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स, ठीक है। उसके साथ में दूसरी जो आर्म्स होती है जिसको बोलते हैं डीएचओ आर्म्स के नाम से जानते हैं। उसी साथ में जो नीचे वाली आर्म्स होती हैं जिसके पास में क्या रहता है, कोड रहता है, ये क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एंटी कोड आर्म्स। एंटी कोड आर्म क्यों बोला, क्योंकि ये किसको रीड कर रही है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड है, जैसे मेरे पास में एयूजी कोड है तो इस एयूजी कोड को ये रीड करने के लिए अपने पास में कौन सा रखेगी, इसका अपोजिट, मतलब एंटी कोडोन, मतलब ए है लेकिन आरएनए है तो थाइमिन तो नहीं होगा ना, क्योंकि यदि डीएनए होता तो यहाँ पर थाइमिन होता, तो यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल, यूरेसिल की जगह एडेनिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन, तो ये क्या हो गया, एंटी कोडोन होगा किसका, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड है, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, एंटी कोडोन आर्म्स के नाम से इसको अपन ने जाना। और उसी साथ में यहाँ पर टी साइसी आर्म्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो टोटल कितनी आर्म होगी इसकी, 4 आर्म्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये वाली जो 3 डैश एंड के ऊपर वाली जो आर्म्स है जिसके अंदर एच बॉन्डिंग, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एच बॉन्डिंग है। जैसे फोल्डिंग होती है तो फोल्डिंग होते ही ये सिंगल स्ट्रैंड चेन थी, सिंगल स्ट्रैंड चेन थी, जैसे फोल्डिंग हुई चैन है, और चैन किसकी बनी हुई है सर, न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है, और न्यूक्लियोटाइड के पास क्या है सर, नाइट्रोजन बेस है, और जैसे नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते ही क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते हैं। इसीलिए तो ये आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको अपन ने क्या बोला, इन्वर्टेड एल शेप, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इतना क्लियर हो सभी को, ठीक है। बाकी ये डिटेल मैंने और भी लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर एंटी कोडोन आर्म्स होती है इंपॉर्टेंट, और क्या होती है, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाली आर्म्स होती है, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स के लिए, जिसकी 3 डैश एंड के ऊपर क्या जुड़ता है, यहाँ पर अपने पास में अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा, जो आपको मैं ट्रांसलेशन से पढ़ाऊंगा उस टाइम और डिटेल में यहाँ पर आपको शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया। अब इसका कंपेरिजन देख लेते हैं। कंपेरिजन देखने से पहले 1 मिनट, आपको मैसेंजर टीआरएनए अपना हो गया, ठीक है। कंपैरिजन आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कंपैरिजन में देख लीजिए, आरएनए की बात करें तो क्या इसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं सर। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो पाया जाने वाला जो आरएनए है वो कौन सा है सर, आरएनए। तो सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा बताया मैंने आपको, टीआरएनए। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए, टीआरएनए, जिसको सर हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए, एडेप्टर आरएनए के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं सर। इसकी 1 डिग्री से 2 डिग्री के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रही थी 2 डिग्री, उसको बोलते हैं क्लोर लीफ शेप। उसके अंदर जो 3rd डिग्री स्ट्रक्चर बन रही थी सर उसको बोलते हैं फंक्शनल इन्वर्टेड एल शेप। उसके साथ में इन्होंने सर क्रिक मतलब अडेप्टर हाइपोथेसिस के बारे में दी थी, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। यदि हमारे पास में स्टॉप कोडोन नहीं होगा तो वहां पर टीआरएनए भी नहीं होगा। ये आपकी बात मतलब टीआरएनए वहां पर लिंक नहीं करता जाकर के स्टॉप आरएनए। जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा वहां पर क्लियर करूंगा, लेकिन अभी तक आप लोग इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि सबसे जो अपने पास में मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए मोस्ट स्टेबल होता है सर, ठीक है सर। स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये हमारे पास में। नेक्स्ट बात करते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है सर, जबकि मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स के अंदर किसके द्वारा जाते हैं, पीटीएम के द्वारा, मतलब सर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मेथड से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका, मैसेंजर आरएनए का। इतना क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद में 2 और अपने पास में आरएनए होते हैं, एक बोलते हैं एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। उसी साथ में यहाँ पर एससी आरएनए, इसको बोलते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। कुछ आरएनए स्मॉल साइज के आपको देखने को मिलते हैं जो अपने को साइटोप्लाज्म को बोलते हैं एससी आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इनसे सिर्फ आपको ओनली मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, अदरवाइज इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट आरएनए अपने पास में कौन से 3, ठीक है, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है। बाकी टोटल कितने हो गए अपने पास में 5 टाइप्स के आपको मैंने आरएनए यहाँ पर बता दिया। इन आरएनए के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। और भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इनके परसेंटेज को लेकर के, टाइप्स को लेकर के, वो आपको और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को। हाँ, स्टेबिलिटी को लेकर के तो सबसे स्टेबल आरएनए कौन सा है यहाँ पर अपने पास में, स्मॉल आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद कौन सा है सर, टीआरएनए। उसके बाद में कौन सा है, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद में क्या है, एचएन आरएनए। तो सबसे स्टेबल और सबसे अमेंडमेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला आरएनए कौन सा है, आरएनए।
ठीक है। 80% अपने को कौन सा आरएनए देखने को मिलता है सर, हमारे को अमेंडेंट के अंदर आरआरएनए, 10 से 5% अपने को देखने को मिलता है टीआरएनए, और 5% के अप्रोक्स अपने हमारे को देखने को मिलता है मैसेंजर आरएनए। ऐसे याद रख सकते हो, या ऐसे याद रख सकते हो कि सर मैसेंजर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत कम देखने को मिलती है लाइफ में, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना कि मैसेंजर आरएनए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इतना ही बनाती है अपने पास में अपनी बॉडी कि जितनी इसकी नीड हो, एक्स्ट्रा इसको बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो यदि आपके दिमाग में यदि क्लियर नहीं होती चीज, उसलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसके टाइप की बात करते हैं। तो सबसे कम अमाउंट में मिल रहा है लेकिन टाइप सबसे ज्यादा लेकर घूम रहा है, वो कौन अपने पास में? मैसेंजर आरएनए। बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर अपने को आरएनए देखने को मिलते हैं मैसेंजर आरएनए। जबकि टी आरएनए की बात करें तो 100 टाइप्स के, और जबकि स्मॉल आरएनए, स्मॉल जो आरएनए था, राइबोसोमल आरएनए था, उसके अंदर आपको बता ही दिया कितने टाइप के हुए सर, 4 से 5 टाइप के यहाँ पर आरएनए देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो अपने पास में आरएनए है वो कौन सा है अपने पास में? टी आरएनए सबसे, जिसके अंदर 75 से लेकर के 90 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये समराइज आपको बता दिए, जो ये मैंने आपको बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इन ऑर्डर से लेकर के, इनके स्मॉलेस्ट साइज से लेकर के, इनके अमेंडमेंट से लेकर के, कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सी सब कम परसेंटेज में पाया जाता है, उसी के साथ में तो सबसे इंपॉर्टेंट था अपने पास में कौन सा? आरआरएनए, जिसका मैंने आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से अलग अलग करके यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनको पूरा समराइज कर लेते हैं। सर ये जो टीआरएनए है, आरआरएनए, आपने अलग अलग तो बता दिया, क्या सर आप इनको एक साथ भी पढ़ा सकते हो क्या? बिल्कुल, आपके लिए तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए। सर राइबोसोमल जो आरआरएनए है ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल एंड कैटलिस्टिक की तरह काम करता है। कैटलिस्टिक रोल का मतलब क्या हुआ कि सारे हैज एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है, और एंजाइम का जब फॉर्मेशन करेगा तो क्या करेगा ये सर? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। किसके अंदर? यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, ये तो अपने बात कर ली। लेकिन जब जब किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड बनेंगे। टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या लेकर आ रहा है? अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, अपने ऊपर बैठा करके शानदार तरीके से घूमता हुआ आ रहा है, 3' के ऊपर लेकर आ रहा है, ठीक है। इसको 3' को लेकर आएगा, कहां पर लेकर आएगा? जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट किसके ऊपर बैठी हुई है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर बैठी हुई है सर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर बैठी हुई है। और इस मैसेंजर आरएनए के पास क्या है? कोड है, और जो कोड था उसका एंटी कोड लेकर कौन घूम रहा है? यहाँ पर टीआरएनए घूम रहा है, और टीआरएनए आकर किसको देगा? ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टीआरएनए अपना एंटी कोड के फॉर्म में क्या लेके आते हैं? एमिनो एसिड। और जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो ही क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन, जो क्या किसका फॉर्मेशन करती है सर? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इतना क्लियर हो? जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है तो इनको जोड़ने के लिए कोई तो एंजाइम होगा। बहुत सारे, एक एमिनो एसिड आए, दूसरा एमिनो एसिड जुड़ गया, ऐसे तो है नहीं कि कोई जादू हो गया कि आकर के जुड़ गए। उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम यहाँ पर लगता है, वो क्या लगता है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नाम से एंजाइम, जो एक टाइप का क्या होता है यहाँ पर? आरएनए यहाँ पर होता है। इतना क्लियर है? सभी को ये एंजाइम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये एंजाइम से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैसेंजर आरएनए। सर नाम से इसका समझ में आ रहा है कि तो मैसेज लेकर आता है, और मैसेज कहां से लेकर आ रहा था सर? डीएनए से, और डीएनए से लेकर आ रहा है तो कहां पर बन रहा है? डीएनए के अंदर। लेकिन मैच्योर जो मैसेंजर आरएनए है मूव टू के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है सर, और प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर करते हैं सर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव होता है कहां से? न्यूक्लियस से सर। वहां पर जाकर के क्या करता है सर? ये यहाँ पर अपने पास में स्प्लाइसिंग का काम कर रहा था सर, और एसएन आरएनए, जिसको एसएन आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के जो ये कटने के बाद जो होता है उसको एसएन आरएनए के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना कि एसएन आरएनए मतलब जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है? इन्वॉल्व इन द स्प्लाइसिंग प्रोसेस, मतलब कटिंग इंट्रोन, मतलब इंट्रोन को कट करने के लिए जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा है? एसएन आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए आपको बता दिया सर क्या होता है? यूकैरियोट्स के अंदर रहता है, ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं अपने पास में साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए या सोल्यूबल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या बोला मैंने? सोल्यूबल आरएनए। उसी के साथ में सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा था? टीआरएनए था। ऐसे याद रख सकते हो, स्मॉलेस्ट में सर क्या आ रहा है? 2 टी आ रहे हैं। ये मैं आपको फंडा बताता हूँ सिर्फ याद रखने के, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। स्मॉलेस्ट में सर डबल टी आ रहे हैं, डबल टी का मतलब टीआरएनए, टीआरएनए को फिट कर देंगे सर किसमें? स्मॉलेस्ट आरएनए के अंदर, ठीक है। कितना क्लियर है? तो आपको ये चीज मैं आपको रीजन यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। ये क्या करता है सर? रीड करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए कोड एंड ब्रिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। राइबोसोम के लिए मतलब क्या लेकर आता है? यहाँ पर अपने पास में अमीनो एसिड भी यहाँ पर लेकर आता है। ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये क्या करते हैं? सिग्नल रिकॉग्नाइज
पार्टिकल्स होते हैं एसआरपी, उनको लेकर आते हैं किसके लिए, लार्ज सब यूनिट के सिक्सटेंस टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि अब इसको क्या करना है, हमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तक लेके जाना है ताकि इसका हम प्रोटीन को उसके मतलब वर्क के अकॉर्डिंग क्या कर सके, मॉडिफाइड कर सके। तो वहां पर जो हेल्प करता है वो करता है एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए से यहाँ पर होते हैं, जो किसके ऊपर लगे रहते हैं, यहाँ पर अपने पास में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास में यहाँ पर काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। ये भी आपको नॉर्मली याद रखना है, ये तो आपको इतना दिमाग में नहीं डालना है। ठीक है, बाकी तीनों जो आरएनए है ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं भूलना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को लेकर के अपने पास में एक और अपने पास में एक टॉपिक मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जेनेटिक कोड क्यों टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले वो समझने वाली बात है, क्योंकि जेनेटिक कोड इसलिए मैं यहाँ पर टॉपिक ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा उसी से में ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर पढ़ा। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रेप्लिकेशन जब ये हो रहे थे तो डीएनए कैसे बन रहा था सर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा था, मतलब वहां पर अपने पास में बेस पेयर थे वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है सर, जैसे ट्रांसक्रिप्शन आपने बताया कि सर आरएनए डीएनए से क्या बनाया सर, आरएनए यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जब ट्रांसलेशन करते हैं, मतलब आरएनए से हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, है जो प्रोटीन बना रहे हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी अब नहीं पाई जाती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से यहाँ पर काम करते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड है इनको कोड करने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मैंने आपको अमीनो एसिड के अंदर क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस होंगे। तो नाइट्रोजन बेस कितने पढ़ाए मैंने आपको, 4 नाइट्रोजन बेस जो आरएनए के अंदर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और अपने पास साइटोसिन, 4 थे। तो ये 4 अमीनो एसिड है, ये 4 अमीनो एसिड यही क्या करते हैं अपने पास में, सॉरी 4 न्यूक्लियोटाइड थे नाइट्रोजन बेस वाले, ये 4 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं 20 टाइप के एमिनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। और ये 20 टाइप के एमिनो एसिड थे, यही मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो अब इनको समझने के लिए हमें क्या करना है, जेनेटिक कोड को समझना है। मतलब ऐसा एक कोड होगा सर, कोई तो कोड होगा जो क्या करता है एक एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कोई क्या है ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन मेरे पास में क्या है, अमीनो एसिड है। इस ग्लाइसिन अमीनो एसिड को ऐसा कौन सा कोड है, वो कोड जो बन रहा है वो कोड किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। ठीक है, अब ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है ये किस कॉम्बिनेशन में कितने न्यूक्लियोटाइड मिल करके ऐसा एक कोड बनाते हैं जो एक अपने पास में अमीनो एसिड को कोड करता है, ये समझना है हमें। ठीक है, तो ये समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग यहाँ पर काम किया, जो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि जेनेटिक कोड दिमाग में आकर के स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। जो कंफ्यूजन आपके दूर यहाँ पर दिमाग में मैं मतलब बिल्कुल अलग करना है कि क्या पढ़ना है अपने को मेनली यहाँ पर जेनेटिक कोड के अंदर। ठीक है, तो जेनेटिक कोड के अंदर सबसे पहले तो अपने पास में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर हाँ, कि जो अपने पास में जेनेटिक कोड है, 4 अपने पास में न्यूक्लियोटाइड है जो 20 एमिनो एसिड को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो कितने का कोड होगा। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट अपने पास में आए कि 4 थे वो कितने को कर रहे हैं यहाँ पर अपने पास में 20 को टाइप को। ठीक है, 20 के टाइप। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, एक अपने साइंटिस्ट थे गोर्ग गैमो, ये गोर्ग जो मतलब जॉर्ज गैमो थे, सॉरी ये जॉर्ज गैमो ने यहाँ पर मतलब प्रिडिक्ट किया कि अपने पास में जो जेनेटिक कोड होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पर रहते हैं। ये जो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहने का मतलब उन्होंने क्या बताया कि एक जो कोडोन है ये कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड से बनके रहता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, कितने से, 3 न्यूक्लियोटाइड से। और ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड वाला है ये क्या करता है, एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। इन्होंने अलग अलग काम किया, पहले एक लिया तो एक को उन्होंने एक मतलब किया तो उन्होंने देखा कि 4 कोड ही बन रहे हैं, ये तो इनसफिशिएंट है 20 के लिए। ऐसे उन्होंने 2 लिया, 2 कोड 16 कोड कर रहे हैं। जब उन्होंने 3 लिया तो 3 का कॉम्बिनेशन जब लिया तो 64 टाइप के कोड बन रहे हैं। जो 64 टाइप के जो कोड थे वो सफिशिएंट थे कितने कोड करने के लिए, 20 एमिनो एसिड के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ट्रिपल फॉर्म में होते हैं, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर स्पेसिफिक यहाँ पर काम किया था, एज ए मतलब अपने पास में इन विट्रो या सिंथेसिस करने के लिए, जिसके अंदर जो साइंटिस्ट थे अपने पास में सेवेरो ओचो नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने ओचो एंजाइम का फॉर्मेशन किया। ये एक टाइप का क्या थे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज था, ये आरएनए पॉलीमरेज था। इट इज द आरएनए पॉलीमरेज व्हिच कैन प्रोवाइड द आरएनए मतलब टेम्पलेट इंडिपेंडेंटली टेम्पलेट के फॉर्म के मैनर के ऊपर काम करके ये क्या करता था, अपने पास में बिहेव करता था। उसके बाद में एच जी खुराना जो इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने केमिकल सिंथेसिस किया ऑफ आरएनए का। ठीक है, होमोपोलीमर और कोपोलीमर टाइप के यहाँ पर इन्होंने मतलब आरएनए का फॉर्मेशन किया। होमोपोलीमर जिनके अंदर ओनली क्या होता है, एक टाइप का क्या जाता है अपने पास में ट्रिपलेट होता है, और मतलब 2 टाइप्स के यदि ट्रिपलेट्स हैं मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे AUA आ गया, उसके बाद में
यहाँ पर UAU आ गया, अलग अलग टाइप के, तो क्या हुआ कोपॉलीमर। उसके बाद में सबसे बेहतरीन जो काम इसके अंदर, जो मोस्ट यूजफुल जो काम था, वो था नीरेनबर्ग का। इन्होंने क्या किया, सेल फ्री, बिना सेल के सिंथेसिस किया किसका, प्रोटीन का मैकेनिज्म इन्होंने इन्वॉल्व की, जो क्या थी, इन विट्रो सिंथेसिस था, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ किसके अंदर, अपने पास में अमीनो एसिड को डेसिफर करने के लिए। ये तो आइडिया लग गया कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोड को कोडोन कर रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जितने तो तीन टाइप के मिल रहे, तो 64 कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब इन 64 कॉम्बिनेशन में ये पता करना कि कौन कौन से कोडोन है जो किस कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट हो गया तब करना। तो जब तक इन्होंने नीलबर्ग ने यहाँ पर इसके ऊपर काम किया, तो फिर वहां से यहाँ पर आइडिया निकला कि हाँ, हम जो हमारे पास में जितने भी 64 कोडोन है, उनको हम इन विट्रो सिंथेसिस करके हम पता कर सकते हैं कि किस कौन कौन सा किसको अमीनो एसिड कोड कर रहा है, ठीक। तो ये होता है उसका डेसिफर, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया। तो फॉर डेसिफरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, ओचोनाम साइंटिस्ट का, नीरेनबर्ग का, उसके साथ में एच.जी. खुराना का, ठीक। और जो ट्रिपलेट फॉर्म में बताना कि अपने पास में जो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के ट्रिपलेट कोड करते हैं अमीनो एसिड को, वो किसने बताया, यहाँ पर जॉर्ज गैमो ने बताया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिक सेलाइन फीचर्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो मैंने बता ही दिया, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं जिसके अंदर टोटल 64 कोडोन होते हैं, 64 में से 61 कोडोन होते हैं, वो यहाँ पर यूज होते हैं। उसके साथ 3 कोडोन होते हैं, वो कोड किसके अंदर जाते हैं, है जे अपने पास में स्टॉप कोडोन। 3 कोडोन क्या है, स्टॉप कोडोन, जो क्या करते हैं यहाँ पर, जो अलग अलग कोडोन है, ये आपको याद रखना है। स्टॉप कोडोन क्या करता है, ट्रांसलेशन के अंदर, अब जब प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन को फॉर्मेशन को रोकना भी है ना, तो उसको रोकने का काम स्टॉप कोडोन करते हैं, जिस जो 3 टाइप के कोडोन है यहाँ पर, UAA, UGA, ठीक है, उसके साथ में UAG, मतलब अपने पास में ओचर, ओपल और अंबल, ये तीनों आपको कोडोन यहाँ पर याद रखना है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर से यहाँ पर रखना है कि ट्रिपल होता है। ट्रिपल होने के बाद जो अमीनो एसिड है वो क्या होते हैं, डीजनरेट नेचर का होते हैं। डीजनरेट नेचर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास GGC है, GG है, मतलब मोर देन कोड होते हैं ना, वो मोर देन कोड सिंगल कोडोन को भी कोड कर, मतलब सिंगल अमीनो एसिड को भी कोड कर सकते हैं। मतलब जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को क्या कर रहा है, GGC को भी कर रहा है, GG कर रहा है। इसी को बोलते हैं कि जो अपने पास में कोड है, ये क्या है, मतलब क्या शो करता है, डीजनरेसी या डीजनरेट होता है, मतलब वन अमीनो एसिड हैज मोर देन वन कोडोन से क्या कर सकता है, कोड हो सकता है, ठीक है। जैसे AUG, इसके एक्सेप्शन सिर्फ 2 ही है, AUG मिथियोनिन। मिथियोनिन सिर्फ किसको कोड करता है, AUG मिथियोनिन को। साथ में AGG, ये सिर्फ किससे किससे कोड होता है, सिर्फ ट्रिप्टोफैन, मतलब मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के और कोडोन यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी अमीनो एसिड है, 18 अमीनो एसिड, वो बाकी किससे कोड किए जाते हैं अपने पास में, एक से ज्यादा अपने पास में इससे न्यूक्लियोटाइड के कोड से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, आपको जो अपने ये क्लियरफाई मैं और करता हूँ कि अपने पास में डीजनरेट क्या होता है, उसी के साथ में एक होता है अपने पास में अनअम्बिगुअस। अनअम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि मतलब एक जो कोड है ना, एक कोड, वो एक ही कोड को, मतलब एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं कि जो GGU बोल रहा हूँ वो क्या किसको कर रहा है, मतलब ग्लाइसिन को कर रहा है, तो हो सकता है वो और किसी को करे, ट्रिप्टोफैन को करे, ऐसा नहीं होता। उसको बोलते हैं यहाँ पर अनअम्बिगुअस, ठीक। उसके बाद में ये कंटिन्यूअस मैनर में रीड करते हैं, मतलब 3 के कोड को रीड करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में जंप मार करके दूसरे कोड को, तो कंटिन्यूअस मैनर में रीड करते हैं। उसी के साथ में ये क्या होती है, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब जैसे मेरे पास में फिनाइल एलिलीन है, जैसे उसका कोड क्या है, UUU है, ये UU ह्यूमन के अंदर भी कोड करेगा, उसी साथ में इकोलाई के अंदर भी कोड करेगा, मतलब बैक्टीरिया के अंदर भी कोड करेगा, इसलिए यूनिवर्सल बोलते हैं इनको, ठीक है। कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो साथ में जैसे एक और एग्जांपल ह्यूमन सेल में जो इंसुलिन का जो यहाँ पर है GGC, इंसुलिन के अंदर GGC है, वो कोड करता है ग्लाइसिन को। उसी साथ में यहाँ पर ये जो ग्लाइसिन होता है इकोलाई के अंदर भी क्या करता है, कोड यहाँ पर करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं AUG। AUG क्या है, ड्यूअल नेचर दर्शाता है, मतलब कोड होते हैं ड्यूअल नेचर, ड्यूअल फंक्शन भी दर्शा सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, हैज इट कोड फॉर द मिथियोनिन, मिथियोनिन को कोड भी कर रहे हैं, एंड इट आल्सो एक्ट हैज ए इनिशिएटर, मतलब इनिशिएशन की फॉर्म कर रहा है, मतलब स्टार्ट कोडोन का भी फॉर्म यहाँ पर कर रहा है। तो साथ में स्टॉप कोडोन, टर्मिनेट कोडोन होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। नोट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी प्रकार के कोड का अमीनो एसिड नहीं करते। नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, मतलब किसी प्रकार के स्टॉप tRNA यहाँ पर नहीं होते। जब tRNA नहीं होंगे तो आगे अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं होगा तो हमारा ट्रांसलेशन भी क्या होगा, बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉप कोडोन। तो 3 कोडोन यहाँ पर है।
तो अब आपको याद क्या क्या रखना है सिर्फ कि सर ट्रिपलेट फॉर्म में जो जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर बताया। उसके बाद में सर 3 इंपोर्टेंट साइंटिस्ट आए, सेवेरो ओचो, जिन्होंने ओचो एंजाइम एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था जो इंडिपेंडेंटली टेम्पलेट का यूज करके क्या करता है यहाँ पर अपने पास में प्रोटीन से आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एच जी खुराना, जिन्होंने कोपोलीमर और यहाँ पर होमोपोलीमर टाइप के यहाँ पर आरएनए बनाए। उसके साथ में कौन सा है अपने पास में, मतलब कोपोलीमर, उसके बाद में मतलब होमोपोलीमर टाइप के न्यूक्लियोटाइड की चैन यहाँ पर बनाए। उसके साथ में कौन आया यहाँ पर, नियरनबर्ग, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर विदाउट सेल क्या किया, उन्होंने सिंथेसिस किया किसका, यहाँ पर प्रोटीन का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। उसके साथ में याद रखना है आपको यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन एयूजी जो मिथ्योनिन होता है, उसी के साथ में मैं इसके कुछ स्पेसिफिक जो फीचर बताया वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ये टेबल आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, किसी को पैनिक नहीं होना स्टूडेंट को, सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक तो क्या है AUU मतलब फिनाइल एलेनिन फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है जिसको डेसिफर करता है। उसके साथ में AU UAA UGA UAG ये स्टॉप कोडोन होते हैं। तो साथ में AUG मतलब स्टार्ट कोडोन मिथ्योनिन होता है और UGG ट्रिप्टोफैन यहाँ पर होता है। इनको आपको तीनों को याद यहाँ पर रखना है। ठीक, तो ये अपना क्लियर होता है जेनेटिक कोड को लेकर के। नेक्स्ट जो लेक्चर पर बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर, उसके अंदर अपन बात करेंगे ट्रांसलेशन को लेकर के। ठीक है, उसी साथ में जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन यहाँ पर कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और दो टॉपिक बहुत शानदार मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। पहले भी अपन ने जितने लेक्चर किए हैं बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैप्टर अपने 12th का यही माना जाता है। फिर भी अपन इसको 5 लेक्चर के अंदर 6 लेक्चर के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल पीपीटी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे रेगुलर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त वगैरह को यहाँ पर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपन लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।